जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, हमेशा 5 वर्ष की आयु के उस रूप में रहते हैं। भगवद गीता में बोलते हैं भगवान कृष्ण वे बहुत प्राचीन सेजस हैं, बहुत प्राचीन मुनि हैं वो, मतलब उनकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन दिखते हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसे हैं। 10वें अध्याय में उनका वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण। जब ये वैकुंठ जा रहे थे, वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे, तो उसके आखिरी द्वार पर जय और विजय ने उनको रोका कि आप नहीं जा सकते। क्रुद्ध हुए और जय विजय को श्राप दिया। तुरंत भगवान वहाँ आए, उस पूरे मामले को थोड़ा शांत किया। तो अभी कर्ज क्या है, श्राप क्या मिला है कि आप इस तरह का भेदभाव करते हो। कुमार बोल रहे हैं जय विजय से, तो इस तरह का जो द्वैतवाद रखते हैं, जो इस तरह का भेदभाव करते हैं, उनको यहाँ वैकुंठ में है ना, ये शांति पवित्रता ऐसा स्थान है, यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आप पुनर्जन्म लीजिए भौतिक जगत में जाकर, है ना, तुच्छ जीवन में जन्म लीजिए। फिर भगवान आते हैं, दोनों को पैसिफाई करते हैं, शांत करते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं जय विजय से कि ये ब्राह्मणों ने श्राप तो दिया है और मुझ में क्षमता है इनके श्राप को कहते हैं शमन करने की, इसका क्या कहते हैं, इसको निरर्थक करने की, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसमें मेरी अप्रूवल, मतलब मेरी अनुमति है कि आप जाओ। क्यों जाओ? ताकि भगवान भी नीचे जाकर जब अवतार ले तो उनके अंदर जो इच्छा है ना, एक वीर रस प्रकट करने की जो इच्छा है, लड़ने की जो इच्छा है, युद्ध करने की जो इच्छा है, उसके लिए उनको कोई भक्त वहां उपलब्ध रहे। भगवान की दृष्टि में ये भौतिक जगत में जाएंगे जय विजय तो भी ये भक्ति रहेंगे, सिर्फ भगवान की लीला में ये भागीदार बनने के लिए वैसा भाव, वैसा रूप धारण करेंगे। ऐसे ऐसे भगवान उनको नीचे जाने का आदेश देते हैं और बोलते हैं ऑल ग्लोरीज अनटू यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए वो ऐसा कष्टप्रद जीवन, जन्म मृत्यु का जीवन जो है वो दोबारा स्वीकार करने जा रहे हैं। भगवान भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जो एक बार वैकुंठ चला गया, जो भगवत धाम चला गया, चाहे वैकुंठ जाए गोलोक जाए, भगवत धाम है दोनों, तो कभी भी भौतिक संसार में पुनः नहीं आता। ये एक विशेष परिस्थिति है, एक विशेष प्रसंग है जहाँ भगवान की ही इच्छा है कि आए। तभी भगवान की प्रेरणा से जय विजय 4 कुमार क्रुद्ध हुए, भगवान की प्रेरणा से उनको श्राप मिला और अब भगवान ही बोल रहे हैं इसमें मेरी अनुमति है। अब ये सब होने के बाद वो 4 कुमार भी वापस जाते हैं। हम प्रीवियस श्लोकास में पढ़ रहे थे, आफ्टर सीइंग द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन द सेल्फ इल्यूमिनेटेड वैकुंठा प्लैनेट द सेजेस लेफ्ट दैट ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड। वो भी अपने विचरण के लिए निकल गए। अभी पूरा तथ्य है, जो मुद्दा है वो ये है, जय विजय तो लीला के हिसाब से नीचे आए, तो वो वापस चले जाएंगे। 3 जन्म में भगवान को आनंद देंगे, उनके वीर रस को शांत करेंगे। वीर रस में जो भगवान को प्लेजर चाहिए है, दिव्य आनंद चाहिए है, वो प्रदान करेंगे, युद्ध करेंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। जो यहाँ है वो यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे? अगर एक चीज हमें पता चल जाए, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बहुत अच्छे से बताते हैं 15वें अध्याय में, हमारे भौतिक अस्तित्व का जो मूल कारण है वो क्या है। जो इस भौतिक जगत के वासी हैं, जो जीव भौतिक जगत में रहते हैं और जो जीव वैकुंठ में रहते हैं, उन दोनों के बीच में केवल एक ही अंतर है। ये भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में बताते हैं, कूटस्थो अक्षर उच्चते। अक्षर मतलब वो लोग हैं, शर मतलब जो यहाँ रहते हैं संसार में। हम लोग शर यानी च्युत या पतित जीव हैं, वो अच्युत जीव कहलाते हैं, जो दिव्य लोकों में रहते हैं यानी वैकुंठ लोकों में रहते हैं। दोनों में एक अंतर है, वो कूटस्थ हैं। कूटस्थ का अर्थ क्या है? उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से तालमेल रखती है। जो इस संसार में है उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से थोड़ी पथभ्रष्ट होती है। भगवान की कुछ और इच्छा है, लेकिन हम सबकी कुछ और इच्छा है, इसलिए हम अभी तक यहाँ हैं।
जब हम हमारी इच्छा को भगवान की इच्छा से मैच कर लेंगे, जैसी भगवान की इच्छा है वैसा हम कार्य करेंगे, तो हम भी अक्षर हो जाएंगे, अच्युत जीव हो जाएंगे।